हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखे हो तो देख सकते हो एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुमित मशीन लिमिटेड इशू 50,000 शेयर। कितना शेयर इशू किया गया? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू किया गया 50,000 शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर है यहाँ पर 50,000 शेयर इशू किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर 100 ईच करके, दैट मीन्स पर शेयर वैल्यू कितना करके 100 रुपीज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है प्रीमियम। यहाँ पर प्रीमियम दैट मीन्स प्लस, यहाँ पर प्रीमियम है ₹5%, दैट मीन्स यहाँ पर ₹5 हो जाएगा क्योंकि 100 का 5% दैट मीन्स 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन मनी कितने का। एप्लीकेशन बोल रहे हैं, एप्लीकेशन मनी यहाँ पर दिया हुआ है ₹25 का, ₹25 का। देन यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी यहाँ पर दिया हुआ है अलॉटमेंट मनी है यहाँ पर 50 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 30 रुपीज। ठीक है, 30 रुपीज दिया है फास्ट एंड फाइनल कॉल, फास्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज यहाँ पर 30 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल देख लेते हैं यहाँ पर इंक्लूड किया गया क्योंकि यहाँ पर 45 प्लस 5 हो जाता। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 25, यहाँ पर 45, यहाँ पर 30, दैट मीन्स टोटल अमाउंट हो जाता है यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर प्रीमियम है ₹5। ठीक है, सो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिए हुए और कुछ है क्या यहाँ पर दिस शेयर वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 400 के बिना सारे के सारे अमाउंट रिसीव हो गया। ठीक है, 400 वो भी फास्ट एंड फाइनल कॉल पे। यहाँ पर दिया हुआ है द प्रीमियम वाज एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट पे यहाँ पर प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है, हमने पहले लिख लिया। सो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट यहाँ पर बैंक पे कितना पैसा आने वाला है, बैंक पे पैसा आने वाला है कितना रुपीज करके 25 रुपीज करके। ठीक है, 50,000 शेयर के लिए। सो बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर नरेशन देने से लेंदी हो जाएगा, सो इसलिए नरेशन नहीं देते। बट यहाँ पर फास्ट जो वीडियो हमने क्रिएट किया था उस पर नरेशन है, तो एज इट इज नरेशन तो सेम ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, सो अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 125 एंड 10,000, सो 12,50,000। सो यहाँ पर भी 12,50,000 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पे ट्रांसफर हो जाएगा। अमाउंट एज इट इज हो जाएगा 12,50,000। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा अलॉटमेंट का एंट्री। सो फर्स्ट वाला भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होने वाला है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, बट इसके अंदर प्रीमियम भी था, सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 50,000 शेयर इंटू 45 करके है कैपिटल वैल्यू एंड 50,000 शेयर 5 करके है प्रीमियम। टोटल 50,000 इंटू 50,000 इंटू 50, दैट मीन्स 5 यहाँ पर 25, यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते प्रीमियम पहले, यहाँ पर 5 25, यहाँ पर 1 2 3 4 0। ठीक है, सो अमाउंट रह जाएगा यहाँ पर 22,50,000 का। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, बैंक पे पैसा चला जाएगा, कोई अमाउंट यहाँ पर फेल नहीं हुआ, सो बैंक पे एज इट इज सारे का सारे अमाउंट चला जाएगा। बैंक डेबिट होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट एज इट इज फुल अमाउंट चला जाएगा बैंक पे, कोई फेल तो हुआ नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फेल हुआ, तो 25 लाख चला जाएगा बैंक अकाउंट पे। लास्ट यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री दे रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री यहाँ पर ₹30 करके, ठीक है। तो लिख लेते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फुल अमाउंट हो जाएगा 50,000 इंटू ₹30 करके, 5 3 15, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 5 zeros। सो यहाँ पर एज इट इज, बट बैंक पे सारा का सारा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि बैंक पे 400 शेयर फेल हो गया था। सो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर टोटल हमारे पास शेयर कितना था 50,000 शेयर, बट दैट मीन्स 49,600 शेयर रह गया था, ठीक है, इंटू 30 करके। एंड कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट अमाउंट हो जाएगा 400 इंटू 30 करके, एंड देन टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट मीन्स फुल अमाउंट चला जाएगा यहाँ पर 15 लाख, ठीक है। यहाँ पर इंटू हो जाएगा, सो 12,000 एंड यहाँ पर लेस होने से यहाँ पर 14,88,000 हो जाएगा। सो हमारा जो जर्नल था वो तो कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पर कोई फॉरफिटेड और रीशूड नहीं किया गया। सो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। जर्नल तो हो गया। सो बैलेंस शीट पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जितने भी लाइबिलिटी है सारे के सारे लिखेंगे, ठीक है। वो आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। नंबर 1 पे लिख लेते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इसके अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा यहाँ पर शेयर होल्डर का जो फंड है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंडर पे आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, एंड देन शेयर कैपिटल आ जाएगा फर्स्ट, शेयर कैपिटल, एंड इसके बाद आ जाएगा नंबर 2 पे शेयर कैपिटल पे, ठीक है। यहाँ पर नोट 1 पे लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितना रिसीव हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नोट यहाँ पर ही कर लेते हैं। सो टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, 50,000 शेयर था एट द रेट ऑफ ₹100 करके एक्चुअल वैल्यू था, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर 50 लाख। यहाँ पर लेस हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, जो वर्किंग नोट था यहाँ पर ही कर रहे हैं हम। सो लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अमाउंट कितना था 300 शेयर, 400 शेयर फेल हो गया था, 400 शेयर फेल हो गया था एट द रेट ऑफ ₹30 करके। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 12,000 यहाँ से लेस होने वाला है, ठीक है। 12,000 लेस हो जाएगा, सो यहाँ पर रह जाएगा 88,000, 49,88,000। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर बी पे आ जाएगा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था वो आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर था 2,50,000 का, ठीक है। देन यहाँ पर नंबर 2 पे नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म जितने भी लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। देन करंट लायबिलिटी, जितने भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है वो हो जाएगा इसके अंडर पे, बट यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर टोटल लायबिलिटी, टोटल अमाउंट ऐड करने पे टोटल अमाउंट आ जाएगा 52,38,000, ठीक है। अभी एसेट नेक्स्ट लिख लेंगे, यहाँ पर एसेट कितना है, ठीक है। रोमन 2 पे एसेट
एसेट के अंदर नॉन करेंट एंड करेंट एसेट आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट के अंडर पे आ जाएगा टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स, ठीक है। बट यहाँ पर कोई एसेट तो है नहीं, सो यहाँ पर डायरेक्टली नील लिख लेते हैं। सो नॉन करेंट के बाद आ जाएगा करेंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर सर शॉर्ट टर्म जितने भी एसेट है वो आ जाएगा। बैंक एंड कैश भी आ जाएगा। बैंक एंड कैश यहाँ पर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बोल के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जितने भी अमाउंट है वो आ जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट प्रिपेयर करके भी हम लिख सकते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पर कैश और बैंक का अमाउंट आ जाएगा, कैश और बैंक का कोई अमाउंट है सो ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा 52,38,000 का आ जाएगा। सो टोटल एसेट भी हमारा हो गया 52,38,000 का। टोटल एसेट एंड लायबिलिटी इक्वल हो गया। तो हमारा बैलेंस शीट भी क्लोज हो गया। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो।